लोकसभा चुनाव 2024 अगर हम बांका की बात करें तो बांका में जवाहर झा जी एक कैंडिडेट हैं, गिरधारी यादव जी हैं, जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं। इसके अलावे जो है ऐसा कोई चेहरा दिखता नहीं है बांका में, इन तीन चार चेहरों को छोड़ के जो कि मैदान में है। यहाँ पे एक बातें आ रही उभर के कि जमुई से नरेंद्र सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार, उनके पास सत्ता की चाबी हुआ करती थी। जिस प्रकार इधर रामविलास पासवान जी के पास वो जिधर चाहते थे सत्ता उधर घूमती थी, उसी प्रकार नरेंद्र सिंह जी के पास सत्ता की चाबी हुआ करती थी। उनका सुपुत्र सुमित सिंह जी जो निर्दलीय चकाय से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और एक निर्दलीय होने का जो कहते हैं ना, ठोके हुए वोट से वो जीतते हैं और उनको मंत्रालय मिलता है। उनका बांका लोकसभा से चुनाव लड़ने की बातें हो रही है। इसमें एक चीज़ें उभर कर आ रही है कि दादा वहाँ से जमुई से आके राजनीति किए बांका में, और बांका से कभी नरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ने नहीं आए, न दादा और दादा का परिवार कभी जमुई से। लेकिन श्रेषी ने, पुतुल सिंह जी ने श्रेषी जी को जमुई में खड़ा करके, क्या आप कह सकते हैं सोनेलाल जी कि राजधर्म का या दादा के एक स्टेटमेंट का या एक गठबंधन का वहाँ पे कहीं कहीं मिस हुआ है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि दादा जमुई के थे और श्रेषी सिंह वहाँ से खड़ी हुई, इसलिए भी लोगों ने उसको पसंद किया या वोट दिया। वो जीती भी और अभी भी उनका काम अच्छा है वहाँ जमुई से। और दूसरे दादा का इसमें ये पुतुल जी का तो सबसे बड़ी वो चाहते भी थी, क्योंकि यहाँ बांका से वो लोकसभा में नहीं जीत पाई थी, इसलिए श्रेषी सिंह को वहाँ टिकट दिला करके और वहाँ से जीता करके किया, बहुत बड़ा काम किया। बांका में सुमित सिंह का आके लोकसभा चुनाव लड़ना, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो नहीं सुना था, अभी आप ही के यहाँ से सुन रहे हैं कि ऐसी भी संभावना, ऐसी बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या दिग्विजय सिंह का दूसरा चेहरा कोई जमुई का ही लड़का बनेगा बांका में? आपको ऐसा लगता है? अभी गठबंधन की बात है, गठबंधन में जिसको टिकट मिलेगा वो हो सकता है कि जदयू और बीजेपी का गठबंधन से जो जिसको टिकट मिलेगा वो आगे निकल जाए। 16 सीट पे समझौता हुआ है। आज जो है लेटेस्ट जो नीतीश कुमार जी की जो दिल्ली में बैठक हुई है पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो वोट के जो हैं चुनाव के, तो उनमें 16 सीटों पे समझौता हुई है। नीतीश कुमार जी जदयू के 16 सीट बिहार में जो उतारेंगे। जदयू का तो 16 तो एमपी है ही, तो 16 सीट वो मांगे तो कोई अधिक नहीं मांगे हैं या तो कम क्या भी नहीं इस 16 सीट में बदलाव होने का उम्र लगता है? गिरधारी यादव जी को हटा के सुमित सिंह को मौका दिया जा सकता है क्या? आपको क्या लगता है? ऐसा कोई रिस्क जल्दी नहीं लेगा और ऐसा संभावना कम लगती है। इसको हटा करके दूसरे को टिकट दिया जाए, इसकी संभावना कम है, क्योंकि यह भी यादव बाहुल क्षेत्र है। एक जाति समीकरण के तहत में यहाँ 1 लाख, बांका में करीब 2 लाख 2.5 लाख वोटर यादव है, और उस हालत में कोई इतना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। जाति समीकरण में तो आरजेडी सबसे आगे है, लेकिन आरजेडी से जब वहाँ से तो आपके आरजेडी का टिकट रहेगा ही। यहाँ ऐसा मजबूत कैंडिडेट दिया जाएगा जो आरजेडी का ही रहेगा, और उसमें गिरधारी यादव को सबसे फिट लोग मानते हैं, चाहे वो जीते या न जीते, बात अलग है। गिरधारी यादव जी जो है बांका के चेहरे हैं, वो ये सदैव रहेंगे। जिस तरह दादा ने एक अमिट छाप छोड़ा था, वो दादा ने विकास में छोड़ा था, गिरधारी जी सोलर लाइट में छोड़े, कहीं न कहीं उनका नाम वो आएगा। अभी जो है वर्तमान समय में बांका में कौन सा ऐसा चेहरा दिखता है जो बांका को सचमुच विकसित कर सकता है? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है अभी तक, मेरी नज़र में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। हो सकता है अब लोगों की नज़र में हो, मेरी नज़र में नहीं है। दादा का विकल्प बांका में कोई दिखता है? विकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।